गुड मॉर्निंग एवरीवन माय स्टूडेंट, मैं आलोक सर, आलोक क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिन्होंने भी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और हमारे क्लास का आप लोग घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है स्पेशल बिहार क्विज बैच और स्पेशल बिहार दर्शन के माध्यम से, जो कि आज आपका 43 डे है। इस बैच का 43 दिन बीत चुका है, जिसमें आप लोग बिहार का सभी छोटी बड़ी इकाई को जान रहे हैं। जिसमें आज हम लोग अभी हमारा चल रहा है ऋतु बिहार की, जिसमें हम लोग जान रहे हैं बिहार में शीत ऋतु। तो चलिए लिखते जाइए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो लिखना है शीत ऋतु का जो काल होता है बिहार में, वो जानेंगे मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। आगे जानेंगे हम लोग सर्वाधिक ठंड, सर्वाधिक ठंड जो पड़ता है मध्य दिसंबर से जनवरी। ये मध्य दिसंबर से जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। आगे जानेंगे पाला। पाला जो पड़ता है वो जानेंगे पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। पर्वतीय तराई तथा दक्षिण पठारी क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा जो होता है 5 से 10 सेंटीमीटर। तो चलिए, ये हमारा शीत ऋतु से संबंधित बिहार का ये ऋतु जो है शीत ऋतु, किसके बारे में हम लोग जान रहे हैं डिटेल में। आगे हम लोग का चलेगा बिहार में भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। पुनः नेक्स्ट टॉपिक, बहुत यूनिक टॉपिक पर चर्चा चलेगा। तो चलिए बताएं, बिहार में जो शीत ऋतु का काल होता है कब है? मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। सर्वाधिक ठंड जो शीत ऋतु में पड़ती है कब से कब तक? मध्य दिसंबर से ये जनवरी तक बिहार में सर्वाधिक ठंड का समय रहता है। और पाला जो पड़ता है, देखिए कहाँ किस क्षेत्र में? पर्वतीय तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में क्या पड़ता है? पाला भी पड़ता है। आगे जानेंगे कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है बिहार में, वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक शीत ऋतु में वर्षाएं भी होती है। तो चलिए, हमारा इसी के साथ आज का ये ऋतु से संबंधित टॉपिक समाप्त हुई। अब हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक में बिहार में भारत रिपोर्ट 2021। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये ऋतु समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप लोग तमाम बोली रहेगी छोटी से बड़ी सभी जानकारी, चाहे वो छोटी जानकारी हो या बड़ी जानकारी हो, सभी जानकारी आप लोग एकत्र कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत यूनिक जानकारी में हम लोग कर रहे हैं स्पेशल परीक्षा की दृष्टि से। बिहार में भारत रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अगला टॉपिक है, आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं हम लोग, अगला टॉपिक में बिहार में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत रिपोर्ट 2021 के अनुसार। जो बिहार में वनों का क्षेत्र है, ये सभी हम लोग बारी बारी से डिटेल के माध्यम से जानेंगे और सभी परीक्षा की दृष्टि से। तो पॉइंट वाइज देखिए, गैर वन क्षेत्र
गैर वन क्षेत्र 91.91%। 91.91%। आगे जानेंगे अति सघन वन। अति सघन वन जो है 333.42 किमी स्क्वायर या 0.35% जो है ये अति सघन वन बिहार में पाया जाता है। आगे जानेंगे खुले वन। खुले वन 3761.54 किमी स्क्वायर जो कि ये 4% क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे जानेंगे मध्य सघन वन। मध्य सघन वन 32 यानी 3285.83 किमी स्क्वायर जो कि परसेंटेज में है 3.49% क्षेत्र में इसका फैलाव है मध्य सघन वन का बिहार में। आगे जानेंगे कुल वनावरण। बिहार में जो है ये कुल वनावरण 7380.79 किमी स्क्वायर जो कि 7.84% क्षेत्र में फैला हुआ है। झाड़ियां बिहार में जो झाड़ियां हैं वो आपका है 235.89 किमी स्क्वायर जो कि इसका प्रतिशत है 0.25%। तो चलिए ये आप लोगों का बिहार में वन भारत रिपोर्ट वर्ष 2021 ठीक है। तो गैर वन का जो क्षेत्र है बिहार में वो कितने क्षेत्र में है? 91.91% क्षेत्र में गैर वन का फैलाव है बिहार में। अति सघन वन का जो विस्तार है बिहार में 333.42 किमी स्क्वायर जो कि 0.35% में इसका फैलाव। और खुले बच्चे का जो क्षेत्र है बिहार में 3761.4 किमी स्क्वायर जो कि 4% क्षेत्र में इसका फैलाव है ओनली। आगे जानेंगे हम लोग मध्य सघन वन जो आपका देख रहे 3285.83 किमी स्क्वायर जो कि इसका फैलाव है 4.49% क्षेत्र में ये फैला हुआ। आगे जानेंगे कुल वनावरण जो बिहार में वो 7380.79 किमी स्क्वायर जो कि 7.84% में कुल वनावरण का फैलाव है। झाड़ियां जो बिहार में है 235.89 किमी स्क्वायर जो कि 0.25% में झाड़ियां का क्या है विस्तार है फैलाव। समझ गए? तो चलिए पुनः इसको इरेज करते हैं और वीडियो को आगे ले जाते हुए पुनः हमारा भी यही चलेगा बिहार में वन भारत रिपोर्ट 2021 के अनुसार। आगे सर्वाधिक वनावरण वाला जिला यहाँ लिखना है सर्वाधिक वनावरण वाला जिला
इसी प्रकार से दीजिए, एक नंबर में देना है देना है कैमूर। कैमूर 1051.56 किमी स्क्वायर। ये कैमूर का नंबर फर्स्ट स्थान है सर्वाधिक वनावरण वाला जिला में बिहार में। समझ गए। आगे दूसरा नंबर पर जो है वो जान रहे हम लोग बिहार में 903 चंपारण लिख लीजिएगा। पश्चिम चंपारण जिसका 903.34 किमी स्क्वायर में ये पश्चिम चंपारण में बिहार में ये वनों का फैलाव है। और तीसरा नंबर पर बिहार में है जिला जो वो जानेंगे रोहतास है। रोहतास है जिसका 6669.91 किमी स्क्वायर में रोहतास में इसका फैलाव है और ये तीसरे स्थान पर है। और चौथे नंबर पर आता है आपका जिला जमुई, जहाँ गंगा जंगल नाम जहाँ सुने हुए आप लोग सुने हैं, तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि बिहार का चौथे सर्वाधिक वनावरण वाला जिला। ठीक है। तो यहाँ गंगा जंगल भी जमुई में पाया जाता है जिसमें 661.17 किमी स्क्वायर में यहाँ वन का फैलाव है। तो ये हमारा बिहार में वन जिसमें आप लोग पढ़ रहे सर्वाधिक वनावरण वाला जिला, जिसमें कि सबसे अधिक जो वन पाया जाता है क्षेत्र वो बिहार के 4 जिले हैं, जिसमें से सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा दिख रहा है? कैमूर जिला बिहार का। तो यहाँ 1051.56 किमी स्क्वायर में क्या वनों का फैलाव है। सेकेंड स्थान पर बिहार का वो जिला है पश्चिम चंपारण जहाँ सर्वाधिक वन पाया जाता है 903.34 किमी स्क्वायर। और बिहार में तीसरे स्थान पर वन के क्षेत्र में आने वाला जिला है रोहतास जहाँ 669.91 किमी स्क्वायर में वनों का फैलाव विस्तार है। और बिहार के चौथे स्थान पर आने वाला वनों के क्षेत्र में वो जिला है जमुई जहाँ 661.17 किमी स्क्वायर में वनों का फैलाव है। और जमुई जिला में आप लोग गए हैं, जमुई बांका से बहुत नजदीक है, जहाँ बहुत सारे बच्चे गए भी हैं। गंगा जंगल में घूमने के लिए भी बहुत जाता है। तो गंगा जंगल भी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। समझ गए। तो चलिए इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं और पुनः आगे ले जाते हैं। अगला जानेंगे सर्वाधिक वनावरण न्यूनतम चलेगा। को दिक्कत हो रहा है इससे क्या? क्या बोला? चलिए पुनः हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला जिला। अब वैसा बिहार का ये जिला है जहाँ वन क्या पाया जाता है? न्यूनतम पाया जाता है। वन क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। कम पाया जाता है। फर्स्ट नंबर पर देखते हैं कौन आता है न्यूनतम क्षेत्र में। तो लिखिएगा शेखपुरा। शेखपुरा 1.19 किमी स्क्वायर। दूसरा नंबर को जानेंगे हम लोग। ये दूसरा नंबर है अरवल। अरवल जो है 4.14 किमी स्क्वायर में वनों का फैलाव है।
और तीसरा नंबर पर है आपका वो जहानाबाद। जहानाबाद जिला है जहां आपका 4.43 किमी स्क्वायर क्षेत्र में बनाव का फैलाव है। और ये आपका चौथे नंबर पर है बक्सर। बक्सर जहां 5.89 किमी स्क्वायर में यहाँ बनाव का फैलाव है। तो चलिए ये हमारा बिहार में बनाव से रिलेटेड बिहार में बनाव से रिलेटेड आपका ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाला क्या है जिला, जहाँ की सबसे फर्स्ट नंबर पर देखिए आपका शेखपुरा है जो कि कम घनत्व पाया था 1.19 किमी स्क्वायर यहाँ बनाव का फैलाव है। और दूसरा नंबर पर आपका अरवल आता है जहाँ 4.14 किमी स्क्वायर इसका फैलाव है। और तीसरा नंबर पर वो बिहार का जिला है जहानाबाद जो कि 4.43 किमी स्क्वायर में बनाव का फैलाव है। और बिहार में न्यूनतम क्षेत्र में पुनः जिले का चौथे नंबर पर आता है बक्सर जहाँ 5.89% भूमि पर क्या है बनाव का विस्तार और फैलाव किमी स्क्वायर में किलोमीटर वर्ग में। ठीक है, चलिए पुनः एक्सपीरियंस करें। चलिएगा आगे जानेंगे हम लोग, बहुत यूनिक चलेगा इसी में। अगला हेडिंग है, इसको एज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट हेडिंग में चलेंगे। तीसरा आज का तीसरा हेडिंग है, देखिए प्रमुख वन संरक्षण संस्थान। प्रमुख वन संरक्षण संस्थान। चलिए ये आपका पुनः टॉपिक है, बात कर दीजिएगा। आज पुनः ये आज का तीसरा टॉपिक है प्रमुख वन संरक्षण संस्थान। ठीक है, आप जानेंगे कि बिहार में जो वनों का संरक्षण से संबंधित संस्थान है वो बारे में हम लोग जानेंगे। बताइए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान। कितना छोटा ये आपका क्वेश्चन है, ये नहीं जानते कितना बार घूरे? पटना में नहीं चिड़ियाघर, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना। पटना आगे जानेंगे, ये सब VVI है व्यापक परीक्षा की दृष्टि से। अगला है विक्रमशिला। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है बताइए? भागलपुर, क्योंकि विक्रमशिला कहाँ पड़ता है बिहार में? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए बहुत यूनिक क्वेश्चन बिहार पुलिस स्पेशल। नेक्स्ट अगला है चिड़ियाघर सफारी। चिड़ियाघर सफारी कहाँ स्थित है?
चिड़ियाघर सफारी कहाँ स्थित है? सफारी नाम है उस चिड़ियाघर का, नाम क्या है? सफारी। वो कहाँ पर स्थित है? राजगीर। कहाँ पर स्थित है? राजगीर। राजगीर चिड़ियाघर संस्थान कहाँ स्थित है? राजगीर। एकल्ला चल जाइएगा, एकल्ला चल जाइएगा। हाँ किससे? छत पे जा रही है क्या? बैठो यहाँ बैठ जाओ ना, बहुत एकदम हवा लगेगा, यहाँ हवा भी है। सीढ़ी पे, सीढ़ी पर बैठ जाओ। हेलो, तो क्या चल रहा था पुनः हम लोग का? चलिए भाई, घर में इतना प्रलय मचा रहे बच्चा, क्लास में ये बेहोशी का समय आ जाता है, कई बार ऐसा है। तो चलिए कोई बात नहीं, बने रहे क्लास में, और बच्चे से भी रिक्वेस्ट है हम लोग पानी तानी पीते रहे, ठीक है? तो चिड़ियाघर सफारी जो है वो कहाँ बिहार में? राजगीर में स्थित है। आगे जानेंगे इसी प्रकार से एक राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? बता सकते कोई? राजकीय वन प्रतिरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? गया। ऐसा लिखिए, सब हमारा बिहार स्पेशल चल रहा है, तो जो भी सोचना है बिहार से ही सोचिएगा, बहुत यूनिक चल रहा है पॉइंट। तो चलिए, ये हमारा प्रमुख वन संरक्षण संस्थान है। तो आपको एक बार हमारे साथ बोलना है। तो बताइए, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है बिहार में? कौन से? पटना। विक्रमशिला गांव में जो डॉल्फिन का अभ्यारण्य कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? भागलपुर में। बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में विक्रमशिला गांव में डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यानी यहाँ डॉल्फिन की सुरक्षा की जाती है, संरक्षण है उसका। चिड़ियाघर जो जिसका नाम है सफारी, वो कहाँ स्थित है? राजगीर में ये सफारी चिड़ियाघर स्थित है बिहार के। पुनः जानेंगे राजकीय वन प्रतिरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिला में ये राजकीय वन संस्थान केंद्र स्थित है। तो पुनः वीडियो को आगे कन्वर्ट करते हुए, जिसमें हमारा चलेगा 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि। इरेज करें इसको। ये भयंकर भी आई है स्पेशल बिहार प्लीज। इसी प्रकार से एक एक करके आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तमाम जानकारी हासिल होगा बिहार से, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। ये तो हो ही गया, आगे चलेंगे हम लोग, चलते हैं। लिखिएगा बिहार में, इसके बाद पुनः करंट अफेयर्स दिखाएंगे आप लोग को। यह अंतिम टॉपिक है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव तथा पक्षी अभ्यारण्य, ये बहुत बड़ा है, कल भी चलेगा। तथा पक्षी अभ्यारण्य, ये बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव तथा पक्षी अभ्यारण्य। अगला ये आपका टॉपिक है जो कि कल तक चलेगी। तो चलिए इसमें थोड़ा बहुत को कन्वर्ट करते हैं अभी। सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क,
राष्ट्रीय पार्क। तो लिखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। कौन है बिहार में? ये राष्ट्रीय पार्क है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, जो कि यहां फिर लिखना है वाल्मीकि बाघ शरण स्थलीय। किसको यहां शरण दिया जाता है? बाघ को। शरण स्थलीय परमंडल 1 और परमंडल 2 पश्चिम चंपारण। ये कहाँ है? परमंडल 1 और 2 पश्चिम चंपारण, जिसका फैलाव है 335.64 वर्ग किमी में। वर्ग किमी में। तो चलिए आज हम लोग यही ड्रॉप करेंगे इसको। पुनः अभी हम लोग का करंट अफेयर्स चलेगा ऑफलाइन छात्र छात्राओं को डेली बिहार पुलिस के लिए, जो कि स्पेशल बैच आरंभ की गई है। तो करंट अफेयर्स को भी देखना बहुत अनिवार्य है। बहुत यूनिक करंट अफेयर्स आ रही है। तो जाने हम लोग बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पक्षी अभयारण्य। तो जानिएगा राष्ट्रीय पूछेगा बिहार का राष्ट्रीय पार्क कौन है? कौन सा पार्क है? याद रखिएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बिहार का राष्ट्रीय पार्क है। समझ गए? आगे पूछेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है बाघ को। याद रखिएगा ये टाइगर को संरक्षण दे रहे हैं। तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई। अब जानेंगे ये परमंडल 1 और परमंडल 2 के तहत किस जिला में है? पश्चिम चंपारण में ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, जो बाघों को संरक्षण सुरक्षा प्रदान करती है। और इसका जो चौड़ाई लंबाई फैलाव है ये 335.64 वर्ग किलोमीटर में ये राष्ट्रीय पार्क फैला हुआ है। इसका जो ग्राउंड है वो कितने किलोमीटर में? 335.64 वर्ग किलोमीटर में ये बाघों का संरक्षण देने वाला राष्ट्रीय पार्क बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ बाघों को क्या दी जाती है? सुरक्षा दी जाती है। तो चलिए अगर हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही नहीं भूलें। और इसी के साथ मैं आलोक सर यूट्यूब के तमाम छात्र छात्राओं से यहीं पर विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। करंट अफेयर्स चालू।